जैसा कि मैं कैलाश बड़ौदिया, आज मैं नॉर्थ एवेन्यू आया हूँ डॉक्टर उदित राज जी के आवास पर। और मुझे श्री मनीष जी हैं जो कि कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं, किसी मुद्दे पे बताना चाहते हैं कुछ लोगों को, जनता को। तो मैं मनीष जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस मुद्दे पर, किस विषय में बताना चाहते हैं जनता को, क्या है आपका विषय आज का? देखिए, देश में, समाज में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा मुद्दा है जो देश का कोई वर्ग बोल नहीं रहा है, कोई मीडिया उसे दिखा नहीं रहा है। भारत के तमाम बड़े शहर जहां सफाई कर्मचारी जो शिविर, नालों में, सेफ्टी टैंकों में घुस के सफाई करते हैं, उनकी आए दिन हत्या हो रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें सरकार या जो ठेकेदारी प्रथा है, जिसे लगातार देश के न्यायालयों ने लगातार सरकार को निर्देशित किया है कि आप सफाई कर्मचारियों को जो इस तरह के शिविरों में, टैंकों में, नालों की सफाई करते हैं, आप उन्हें ठेका प्रथा पर नहीं रख सकते हैं। जी, जैसे कि मैं बताऊं आपको, अब तो टेक्नोलॉजी का समय है। आप चाहते हैं कि मतलब एक अच्छी टेक्नोलॉजी हो काम करने की, अच्छे प्रयास हों जिससे कि लोगों की मृत्यु ना हो, यही कहना चाहते हैं। देखिए, मेन तो ये है ही कि पूरा देश और दुनिया आज चांद पे जा रहा है, लेकिन हमारे देश की सरकारें करप्शन की वजह से लोगों की जाने जा रही है। तो जाने दीजिए, लेकिन वो हमारे देश के नेता ठाट बाट से हैं और मीडिया में ये हवा फैला रहे हैं कि जो शिविर में काम करते हैं उनके लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये देखने वाली बात है और समझने वाली बात है, जबकि दुनिया चांद पे जा रही है, लेकिन हमारे देश का टेक्नोलॉजी आज भी शिविरों में हमारे देश की जो लोग हैं उनको घुसा के साफ करा रही है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ मनीष जी, मैं आरक्षण के विषय में बात करना चाहूँगा। ये आरक्षण जो चल रहा है, आरक्षण की जो बात होती है, हमेशा हम कहते हैं आरक्षण का किसी को कभी लाभ हुआ है? देखिए, आरक्षण का लाभ तभी होगा जब सरकार सही तरीके से काम करेगी, उसकी नज़रिया होगी। यदि हम बात करें बीपीएससी की, बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग है, उसकी कल परीक्षा हुई और उसमें पीटी का परीक्षा हुआ जिसमें पेपर लीक हुआ। तो लोगों को आरक्षण मिलेगा कैसे जब सिस्टम ही करप्ट है, हमारे देश के नेता ही करप्ट है? तो आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? इसके आरक्षण का लाभ देने के लिए एक सरकार की सही नज़रिया होना चाहिए, एक स्वच्छ मापदंड होना चाहिए देश के लोगों के लिए, SC ST OBC के लिए। जी, जैसा कि मैं आप देख रहा हूँ कि आजकल जो ना लोग दंगे की तरफ ज़्यादा उकसा रहे हैं एक दूसरे को। क्या ये इस देश में दंगा होना, अपवाद होना या घृणित भाषण देना, लोगों में लड़ाइयाँ करवाना, क्या ये सही है मायने में? देखिए, ये एक प्रकार के भाजपा का एजेंडा है। भाजपा चाहती है कि देश को हम इन सब मुद्दे में भटका रहे हैं। जो असली मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब मुद्दे से हम भटका कर हम इन्हें मुद्दे पर, सांप्रदायिक मुद्दे पर, तुष्टीकरण के मुद्दे पर हम देश की जनता को, जो एक बहुत बड़ा आबादी है हिंदुओं को, हम इन्हीं सब मुद्दों पर हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाकर टिकाए रहें और महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दे। जो 500 का सिलेंडर था आज 1000 के पार हो गया, जो 75-70 का डीजल पेट्रोल मिलता था आज 100 के पार हो गया। लेकिन देश की जनता पूरी तरह से उनको तुष्टीकरण की राजनीति में, हिंदू राष्ट्र के सपना दिखाकर इन सब मुद्दे से भुला दिया गया है। जी, जैसा कि मैं मनीष जी से मैंने अभी बात की, मुझे मनीष जी के विचार अच्छे लगे और इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।